8 अप्रैल 1857 का वो दिन जब भारत में विद्रोह के चिंगारी को हवा दी गई और जिसके बाद ये चिंगारी एक आग की तरह ऐसी फैली कि अंग्रेजों की जड़ें तक हिल गई। भारत में क्रांति की चिंगारी जलाने वाले मंगल पांडे का जन्म यूपी के बलिया जिले में स्थित नगवा गांव में हुआ था। तारीख थी 19 जुलाई 1827। उनके पिता का नाम दिवाकर पांडे और मां का नाम अभय रानी था। मंगल पांडे केवल 22 साल की उम्र में अंग्रेजों की सेना में सिपाही के रूप में भर्ती हो गए। 1446 नंबर के सिपाही मंगल पांडे को तैनाती मिली कलकत्ता यानी कि कोलकाता के पास स्थित बैरकपुर की छावनी में। उस वक्त अंग्रेजों ने सिपाहियों के लिए एनफील्ड P53 नाम की राइफल के लिए नए कारतूस लॉन्च किए थे। उन कारतूसों में जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया गया था। बताया जाता है कि कारतूसों में सूअर और गाय की चर्बी का इस्तेमाल हुआ था या अंग्रेजों ने फिर जानबूझकर ऐसा किया था। इससे धार्मिक भावनाओं के चलते कई सिपाहियों ने इन कारतूसों को राइफल में डालने से मना कर दिया, क्योंकि इनको बंदूक में भरने से पहले मुंह से छीलना पड़ता था। इसके चलते अंदर ही अंदर अंग्रेजी सेना में भर्ती भारतीय सिपाहियों के अंदर नाराजगी बढ़ने लगी कि उनकी धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जिसके बाद गुपचुप तरीके से 31 मई 1857 को अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की शुरुआत की योजना बनाई गई। इसी बीच 2 फरवरी 1857 की शाम को बैरकपुर के परेड के दौरान सिपाहियों ने नए कारतूसों को लेकर अपनी असहमति प्रकट कर दी, जिसके बाद इसकी जानकारी अंग्रेजों के भरोसेमंद लोगों ने उन तक पहुंचा दी और उन्हें यह भी बताया कि हिंदुस्तानी सैनिक अंग्रेज अफसरों को रात में मारने की योजना बना रहे हैं। इसके अलावा असहमति जताने वाले सैनिक ही बैरकपुर में टेलीग्राफ के एक दफ्तर को फूंक चुके थे और अंग्रेजों के घर पर आग जलते तीर भी छोड़ चुके थे। यह सब चल ही रहा था कि बैरकपुर के शांत छावनी में 29 मार्च 1857 की शाम को सिपाही मंगल पांडे ने हलचल पैदा कर दी और उन्होंने वहां मौजूद सैनिकों को गोली चलाना शुरू कर दिया और कहा कि इन कारतूसों को दांत से काटने से हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तुम लोगों ने मुझे यह सब करने के लिए उकसाया है। इसकी सूचना पाकर पहुंचे अंग्रेज अफसरों पर मंगल पांडे ने हमला कर दिया और एक गद्दार सिख पलटू ने उनको पकड़ लिया। हालांकि उनको धक्का देकर मंगल पांडे हमला करते रहे, जिसके बाद कुछ और सैनिकों ने मंगल पांडे को पकड़ लिया। इसके बाद मंगल पांडे को फांसी देने के लिए अंग्रेजों ने 18 अप्रैल 1857 की तारीख तय की थी, लेकिन उन्हें इस बात की आशंका थी कि देर करने पर यह बगावत और भी भड़क सकती है। इसलिए सजा सुनाए जाने के अगले ही दिन यानी कि 7 अप्रैल को फांसी देने की योजना बना ली गई। 2 जल्लाद को बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे को फांसी देने के लिए बुलाया गया था। उन दोनों को जैसे ही पता चला कि मंगल पांडे को फांसी देनी है, उन्होंने साफ मना कर दिया। इसके बाद अंग्रेजों ने कलकत्ता से जल्लाद बुलवाए और बैरकपुर के परेड ग्राउंड में अगले ही दिन यानी कि 8 अप्रैल को सुबह मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। मंगल पांडे का किया गया विद्रोह तो बस एक शुरुआत था, जिसके बाद हर तरफ इस विद्रोह की अग्नि भड़क उठी और छोटे छोटे रियासतों से लेकर सिपाही तक एक बड़े जनसमूह ने इस विद्रोह में भाग लिया। वहीं 8 अप्रैल को भारत मंगल पांडे के शहादत दिवस के रूप में आज भी उन्हें एक वीर सिपाही के रूप में याद करता है।